हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हनान और आप देख रहे हैं हनान यूके। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हैरान कर देते हैं। इस दुनिया की तारीख में कई ज़्यादा ऐसे वाक़यात पेश आए जिनका अब तक किसी को सही से समझ नहीं आ सकी। साइंस की इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बावजूद कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं और इन खास वाक़यात में हवाई जहाज़ का अचानक गायब हो जाना भी है। इस तारीख में कुछ ऐसे अनोखे वाक़यात पेश आते रहे हैं जिनमें हवाई जहाज़ कहीं हवा में ही गायब हो गए और सालों तक उन जहाज़ों की छानबीन की गई, लेकिन उनको ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ सका। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लापता जहाज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ अरसा ही पहले हाल ही में एक मलेशियन जहाज़ फ्लाइट C-70 ऐसा गायब हुआ था कि 3 साल की रिसर्च के बाद भी वो जहाज़ ना मिल सका। दोस्तों, इस जहाज़ को ढूंढने के लिए तारीख की सबसे महंगी रिसर्च की गई, जिसमें बैक वक्त 15 ममालिक शामिल थे और इनकी बेहद रिसर्च करने के बाद कोई भी ठोस सबूत ना मिल सका और ना ही इसमें सवार किसी भी मुसाफिर की लाश तक मिल सकी। ये एविएशन की तारीख का सबसे हैरान कुन वाकया रहा। ये मलेशियन प्लेन मार्च 2014 में मलेशिया से चाइना जाते हुए गायब हो गया था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये जहाज नहायत ही तेज रफ्तार में क्रैश हुआ, लेकिन कैसे, कब और कहां, ये अभी तक किसी को कुछ पता नहीं लग सका। दोस्तों, इस जहाज में 239 मुसाफिर सवार थे। 3 साल तक मुसलसल ढूंढने के बाद कुछ सबूत तो इकट्ठे हो गए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि ये सबूत उसी जहाज के हैं भी या नहीं। दोस्तों, आज तक इस जहाज का कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज से मिलते जुलते कुछ टुकड़े जरूर मिले, लेकिन ये यकीन से नहीं कहा गया कि ये उसी जहाज के टुकड़े थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जहाज की जिसकी कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त के अखबारात में रिपोर्ट हुआ था और काफी अरसे तक इस वाकयात पर बात भी होती रही। दोस्तों, 1992 में एक चार्टर जहाज BC-4 वेनेजुएला के शहर कैराकस में एक एयरपोर्ट पर उतरा। इस जहाज में 57 मुसाफिर सवार थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ये वही जहाज था जो कि 37 साल पहले 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जाते हुए गायब हो गया था और जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका था। कैराकस एयरपोर्ट के लैंडिंग के बाद ये जहाज कुछ ही मिनट्स के बाद फिर से प्रवास कर गया और उसके बाद फिर कभी नहीं दिखा। इस वाकये को उस वक्त के अखबारात ने मीडिया में बहुत ज्यादा उठाया, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। कहते हैं कि इसका सबूत अभी तक मौजूद है, जो पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान बातचीत करते हुए हुआ था। दोस्तों, ये सारा मामला हुआ क्या था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1955 में एक BC-4 जहाज फ्लाइट नंबर 914 57 मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए प्रवास कर रहा था, लेकिन अपने सफर के दौरान वो अपने रडार से गायब हो गया और फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, इस जहाज की काफी तलाश की गई। 1955 में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो जितना ज्यादा मुमकिन हो सका उस जहाज को उतना ढूंढा गया और फिर इस बात को मान लिया गया कि शायद ये जहाज किसी समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। दोस्तों, इस बात को 37 साल गुजर चुके थे और दुनिया इस जहाज को कब की भूल चुकी थी, लेकिन 22 मार्च 1992 को कुछ ऐसा वाकया हुआ जिस पर अभी भी यकीन करना कुछ मुश्किल है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 22 मार्च 1992 की रात वेनेजुएला के शहर कैराकस के एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में ट्रैफिक कंट्रोलर अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो जहाज के प्रवास करने से लेकर लैंडिंग तक उसको मदद फराहम करते हैं। इसी तरह ये लोग अपना काम कर रहे थे कि अचानक कंट्रोल रूम में रेडियो पर किसी पायलट ने राब्ता किया। कंट्रोल टावर में बैठे उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब उस पायलट से उसकी तफसीलात पूछी तो उस पायलट ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ एक ही सवाल किया कि हम कहाँ हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक उसकी आवाज में बेहद खौफ था और पायलट ने कहा, ये चार्टर्ड फ्लाइट 914 है और इसमें 57 मुसाफिर सवार हैं और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही थी। पायलट अभी भी काफी डरा हुआ था। पायलट की बात सुनकर रूम में बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मियामी वहां से 1800 किलोमीटर दूर था और उनको लगा कि ये जहाज बहुत बुरे तरीके से भटक गया है। ये एक बहुत ज्यादा खतरे वाली बात थी। ये जहाज न सिर्फ खुद हादसे से दो चार हो सकता था, बल्कि किसी और जहाज के हादसे का भी सबब बन सकता था। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि ये वेनेजुएला का शहर कैराकस है और तुम लोग अपने रास्ते से भटक चुके हो। आगे से जहाज के पायलट की तरफ से कोई जवाब न आया। कंट्रोल रूम में लोग काफी बेचैनी से उस आदमी का जवाब सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 5 मिनट के बाद उस पायलट का रिप्लाई आया कि क्या ये मैं जहाज इस एयरपोर्ट पर उतार सकता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको इजाजत दे दी कि आप यहाँ लैंडिंग कर सकते हैं ताकि किसी भी पेश आने वाले हादसे से बचा जा सके। दोस्तों, रनवे को फौरी तौर पर खाली करवा लिया गया और कुछ ही मिनटों के बाद कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों ने देखा कि एक बहुत ही पुराना जहाज आसमान से एयरपोर्ट की तरफ लैंडिंग कर रहा है। ऐसा जहाज उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, ये एक बहुत ही पुराना जहाज लग रहा था। अचानक उनसे जहाज के पायलट ने फिर से राब्ता किया। अंदर बैठे पायलट्स की आवाजें आना शुरू
हो गई। दोनों पायलट्स आपस में बात कर रहे थे, ये क्या है। तभी एक पायलट ने उनसे कहा कि ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से आई है और इसको 9 बजे 9 अगस्त को 1955 में उतरना था। कंट्रोल रूम में बैठे एयर कंट्रोलर ने हैरानगी से जवाब दिया कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये 21 मई 1992 है। पायलट ने हैरानगी से आगे से चीख कर ओ माय गॉड कहा। कंट्रोल रूम ने उनको पैनिक ना करने को कहा और जहाज को लैंड करने को कहा। जहाज अब लैंड कर चुका था। ये दिखने में काफी पुराना जहाज लग रहा था। कंट्रोल रूम्स के पायलट ने उनको कहा कि हम कुछ लोग आपकी तरफ मदद के लिए भेज रहे हैं। जैसे ही एयरपोर्ट का स्टाफ उनकी तरफ मदद करने के लिए बढ़ा और जहाज के अंदर चले गए। उनके मुताबिक जब वो पायलट्स की तरफ बढ़े तो पायलट्स ने कहा नहीं, तुम हम लोगों से दूर रहो और हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। उन लोगों के मुताबिक जहाज के अंदर तमाम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। पायलट ने उन लोगों को हाथ के इशारे से वहीं रुकने को कहा। पायलट बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उस पायलट के हाथ में एक कैलेंडर था जो नीचे जमीन पर गिर गया था और स्टाफ के लोगों में से एक बंदे ने वो कैलेंडर उठा लिया था। दोस्तों ये कैलेंडर 1955 का ही था। दोस्तों उसके बाद ये जहाज वहां से उड़ गया और उसके बाद कभी देखने को नहीं मिला। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस वाक़ये पर यकीन करना निहायत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये उस वक्त के अखबारात में रिपोर्ट किया गया सबसे खौफनाक वाक़या था। इस वाक़ये से मुतल्लिक काफी डिस्कशंस होती रही और अखबारात के मुताबिक इस वाक़यात के एविडेंस वहाँ के लोग हैं जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। दोस्तों PIA का एक जहाज भी बिल्कुल ऐसे ही गायब हुआ था, जिसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं लगा कि ये जहाज और इसमें बैठे हुए मुसाफिर कहाँ चले गए। 25 अगस्त 1979 को तकरीबन 7:35 पर PIA का F-27 जहाज फ्लाइट 404 गिलगित से इस्लामाबाद जा रहा था। दोस्तों इस जहाज में 50 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर सफर कर रहे थे। दोस्तों ये वही रूट था जिसमें हाल ही में एक और जहाज गिरकर तबाह हुआ। दोस्तों इस जहाज ने 7:30 बजे अपनी परवाज करनी थी और पायलट्स ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और ये राब्ता तकरीबन हर पायलट परवाज करने के फौरन बाद कंट्रोल रूम से करता है, लेकिन ये राब्ता पायलट की तरफ से आखिरी राब्ता था। उसके बाद ये जहाज रडार से गायब हो गया और फिर इसका कुछ पता ना चल सका। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस जहाज को बेहद ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन इस जहाज का कोई सुराग ना मिल सका। दोस्तों इस जहाज को खास तौर पर दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ों में से एक नागा पर्वत के इर्द गिर्द काफी देखा गया, लेकिन इस जहाज का एक टुकड़ा भी नहीं मिल सका। कहा जाता है कि ये जहाज हिमालय के ऊंचे तरीन पहाड़ों की बर्फ में गिरकर तबाह हो गया होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।